मम्मी की रेसिपीज में। मैं हूं सदफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा पाइनएप्पल केक। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केक बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 6 अंडे। उनमें से हम 7 की सफ़ेदी यूज़ करेंगे और 6 की जर्दी यूज़ करेंगे। मैदा चाहिए होगा 1 कप, शक्कर 1 कप, वनीला एक्सट्रैक्ट 2 चाय के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, ऑयल आधा कप, नमक तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। सबसे पहले हम एक प्याले में अंडे की सफ़ेदी और जर्दी अलग अलग करके निकाल लेंगे। एक प्याले में हम सफ़ेदी निकाल लेंगे और एक प्याले में हम जर्दी निकाल लेंगे। हमें 7 अंडों की सफ़ेदी चाहिए और 6 अंडों की जर्दी चाहिए, तो एक अंडे की जर्दी हम अलग निकाल देंगे। अब एक प्याले में सफ़ेदी अलग से हम इसको बीट कर लेंगे इतनी देर तक ये थोड़ी फोम सी हो जाए, इसका फोमी टेक्सचर हो जाए। फिर उसके बाद दूसरे प्याले में जो हमने जर्दी निकाली थी उनको भी हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से। फिर जर्दी और सफ़ेदी को मिक्स कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके जर्दी को शामिल कर देंगे हम सफ़ेदी के अंदर और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, लेकिन हम एक साथ पूरी शुगर नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सी करके शुगर डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट, बेकिंग पाउडर और नमक और तेल डालकर हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स कर लें, नहीं तो आप चमचे से की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। मैदा डालने के बाद बहुत देर तक हम इलेक्ट्रिक बीटर इसमें नहीं चलाएंगे, बस फिर उसके बाद हम इसको चमचे से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि मैदा और अंडे की सफ़ेदी और जर्दी जो हमने भी फेंटी थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर। अब ओवन को 350 फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट कर लीजिए और फिर केक के इस मिक्सचर को पैन में निकाल लीजिए। पैन को पहले से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, अच्छी तरह से उस पर ऑयल लगा लीजिए। अगर आप चाहें तो पार्चमेंट पेपर या वैक्स पेपर भी लगा सकते हैं उस पर। मैं यहाँ पे 2 पैन्स यूज़ कर रही हूँ अलग अलग। आप चाहें तो एक बड़े पैन में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 छोटे पैन यूज़ करेंगे तो उसमें केक बहुत अच्छा सीधा ऊपर से बेक होता है, फूलता नहीं है एकदम से। और बस इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद ओवन से निकालेंगे केक को और चेक करेंगे इसके अंदर टूथपिक डाल के कि अगर टूथपिक क्लियर आ रही है तो इसका मतलब है कि केक डन हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक की आइसिंग या फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम 2 कप, आइसिंग शुगर 1 खाने का चमचा, वनीला एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा और पाइनएप्पल जूस 3 खाने के चमचे। आप चाहें तो रेगुलर पाइनएप्पल जूस यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे कैन मैंने लिया था जो जूस के साथ है पाइनएप्पल, उसमें मैं वो यूज़ कर रही हूँ। एक प्याले को फ्रीज़र में रख के और उसको अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए। फिर उसके अंदर व्हिपिंग क्रीम डाल के उसको बीट करना शुरू कर दीजिए और इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट और आइसिंग शुगर को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालती जाइए और इसको मिक्स करती जाइए। जब सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और क्रीम खूब व्हिप्ड हो जाए तो फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पाइनएप्पल जूस ऐड करती जाइए और फिर इसको दोबारा से मिक्स कर लीजिए। जब फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाए या आइसिंग तैयार हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख दें। अब
केक के साइड्स को हम छुरी की मदद से जो इसको पैन से है अलग कर लेंगे और फिर इसको निकाल कर किसी भी चीज़ पे हम इसको सेंटर में से काट के इसको 2 पीसेस में कर लेंगे। दूसरे केक के स्लाइस को भी हम ऐसी तरह से काट लेंगे, 2 पीसेस में कर लेंगे उसको भी। यहाँ पे मैं ये पाइनएप्पल जूस यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप, और मैंने 1 खाने का चमचा शुगर यहाँ पे यूज़ की थी। ये मैं एक बॉटल में डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर ये जो मैंने अभी केक काटा था इसके स्लाइसेस के ऊपर मैं इसको डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा करके डालूँगी। और फिर इसके ऊपर, इस स्लाइस के ऊपर मैं ये जो अभी हमने आइसिंग बनाई थी केक की, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आपको ज़्यादा आइसिंग या फ्रॉस्टिंग पसंद है तो आप इसके ऊपर ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हम पाइनएप्पल के स्लाइसेस रखना चाहते हैं, आप चंक्स रखना चाहते हैं, जो जैसे भी आप पाइनएप्पल इसके ऊपर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। फिर दोबारा से हम इसके ऊपर जो केक का दूसरा पीस था वो रख देंगे, और उसके ऊपर भी जो मैंने पाइनएप्पल और शुगर का मिक्सचर बनाया था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और फिर इसके ऊपर भी मैं ये आइसिंग लगा दूँगी। हम सेम स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। पहले हमने शुगर और पाइनएप्पल जूस का मिक्सचर डाला था, फिर आइसिंग लगाई है, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर पाइनएप्पल रख रहे हैं, और फिर हम इसके ऊपर एक और केक का पीस रख देंगे, और इसके ऊपर भी पाइनएप्पल जूस और शुगर का जो मिक्सचर है वो डालेंगे, और ऊपर से आइसिंग लगा के पूरे केक को हम कवर कर देंगे। अच्छी तरह से हमें आइसिंग लगानी है कि पूरा केक इस कवर हो जाए इससे। आप चाहें कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से डेकोरेट किया है, बीच में मैंने एक पाइनएप्पल का फिर इसमें स्लाइस रखा है, और ये मैं इसके ऊपर पाइनएप्पल के बनाए हुए फ्लावर्स लगा रही हूँ। ये मैंने घर में बनाए थे, ये एडिबल हैं, आप इनको खा भी सकते हैं। इनकी रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पे दे दूँगी। और हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल केक तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख के आप यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और बिल्कुल बेकरी के टेस्ट वाला पाइनएप्पल केक। पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अम्मी यम्मी है।